आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्य आपूर्यमाणम् अचलम प्रतिष्ठम, नित्य परिपूर्ण दृढ़ता पूर्वक स्थित। समुद्रम, आपह नदियां, समुद्रम मतलब समुद्र। प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं, यद्वत जिस प्रकार। तद्वत कामाह अयम, इच्छाएं जिसमें। प्रवेशन्ति सर्वे, सारी इच्छाएं। सह शांतिम आपनोति, शांति प्राप्त करता है। न काम काम, न कि इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो इच्छाएं, यहाँ पर इच्छाओं की बात हो रही है कि मन में इच्छाएं बहुत सारी आएंगी। एक व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं से विचलित ना होकर के कि किरदार के लिए एक समय निर्धारित है। हर एक प्रकार के कार्य के लिए एक समय दिन का निर्धारित किया है। तो इसको कैसे करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था ये, कि अपने जो भी किरदार हैं उसको लिखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि बेटा है। मेरे स्क्रीन पे आप देखिए ना। तो ये हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर आप, तो एक व्यक्ति है जो कि मान लो अ, एक गृहिणी है। और गृहिणी का मतलब एक हाउसवाइफ है, एक माता जी। अब उन माता जी के रोल्स क्या क्या है? एक तो शी इज ए मदर, एक
वो मदर है। दूसरा, शी इज ए डॉटर, वो किसी की बेटी है। वाइफ है किसी की। अच्छा, ये दिख नहीं रहा आपको? एक मिनट। अब दिख रहा है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत छोटा है। अभी तक अभी। अच्छा, ये बड़ा नहीं हुआ थोड़ा? नहीं। एक मिनट। अब हो गया ना? हाँ जी, मेनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये मैं इसलिए आपको बता रही, ये है तो भक्ति। हम तो भक्ति वाले रास्ते पे हैं ना। हाँ जी। लेकिन क्या होता है कि अ, बहुत सारी चीजें होती तो कुछ चीजें छूट जाती। तो थोड़ा सा अगर हम इसमें समय दे दिए कि भाई हम क्या हमें क्या करना चाहिए, तो हम थोड़ा सा कैसे इसमें समय एलोकेट कर पाएंगे। वो वाइफ भी हैं, एक डिवोटी भी हैं, हम भगवान के भक्त हैं। अब हर एक जो किरदार है वो कुछ, मैं ये श्लोक पे चर्चा कर रहा हूँ। ये अ, आपूर्यमाचल मानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम आपनोति न काम कामिहि। ये सिस्टम परफेक्ट तो नहीं है। ये हमारे एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी थे हमारे, उन्होंने हमें बताया था। तो अब हर किरदार में जो माँ है तो बच्चों के लिए टास्क क्या क्या वीकली होना चाहिए, मंथली, ये सब हमको पता होना चाहिए। डेली। इसी तरह से एज ए डॉटर क्या होना चाहिए, वीकली, मंथली और डेली। अब एक और चीज है, जब आप अपने दिन को देखेंगे तो एक सारे कार्यों को देखेंगे तो एक पता चलेगा कि कुछ स्पिरिचुअल चीजें आप करते हैं, कुछ चीजें मोबाइल पे करनी होती हैं, फिर ऑनलाइन या टेक चीजें, मोबाइल या टेक चीजें, फिर कुछ चीजें सोशलाइजिंग आप करते हैं। हम्म, फिर कुछ चीजें फैमिली के लिए करते हैं। तो हर एक जो किरदार है उसके लिए हमारे पास, हर एक किरदार के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ समय एलोकेटेड होना चाहिए। एक समय होना चाहिए कि ये समय मैं वीक में इनको देता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों को, मदर है तो बच्चों को समय देना होता है, तो वीकली मंथली क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर हम पहले से ही इसको ध्यान में रख करके इस तरह का अगर कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत तो क्रिटिकल सिचुएशन नहीं क्रिएट हो। अब क्या होता है, जैसे ये जैसे माता जी का मैंने बताया, इसके साथ साथ ये फ्रेंड भी हैं कुछ लोगों के। और
रिलेटिव भी हैं। तो अब ये सारे लोगों के लिए एक समय निर्धारित कर दिया, या फिर एक टाइम निर्धारित कर दिया। नहीं तो क्या होगा, बहुत दिन हो गए, बॉम्बे वाले किसी दोस्त से बात नहीं की, और फिर इतने दिन हो गए बात नहीं की, एकाएक से कॉल किया कि मुझे स्टेशन पे लेने आ जाओ। वो बोला कि भाई मैं तो हूं ही नहीं बॉम्बे में, अब तो मैं युगांडा में रहने लगा। आपके साथ होता है कि नहीं? ऐसा ऐसा होता है ना हमारे साथ। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि हाँ, ये बात सही है, ये सारी चीजें मटेरियल वर्ल्ड में इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि भौतिक संसार माया देवी द्वारा बनाया गया है, जो रचा गया भगवान कृष्ण के द्वारा, और जीवात्मा को शुद्ध करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर एक बार लिख लेंगे, एक बार सोच लेंगे कि मेरा क्या, तो हमसे कुछ छूटेगा। हम्म। तो इसके बाद हम ज्यादा प्रायोरिटी दे दे, जैसे कुछ चीजें हर दिन करने के लिए, जैसे एक्सरसाइज है, तो आपने कहा कि भाई मुझे हर दिन करना है, नहीं जरूरी नहीं है, करना चाहिए। लेकिन अगर आपको इतना भी ज्यादा अगर हेल्थ कंसर्न नहीं है, बहुत सारी कंसर्न्स नहीं है, तो आप एक्सरसाइज को आपने मान लिया 5 डेज अ वीक डाल दो। जैसे आप डॉटर हैं तो एक, अपने माता पिता से बात करना फोन पे कम से कम, तो उसका एक समय निर्धारित कर दिया। तो हर दिन ये समय निर्धारित हुआ, और उस समय आप फोन कॉल्स करते हैं, और उसमें फिर आप जो भी रोल्स का दिन है उस दिन जो है, जैसे डॉटर हैं तो इनको इनको कॉल कर लेंगे, तो बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई वाला सिचुएशन नहीं है। और वीक का आपका, डेली का नहीं, अगर वीकली आप प्लान करते हैं, मंथली प्लान करते हैं, ईयरली प्लान करते हैं, तो आपको बहुत सारा समय मिल जाता है। तो जो साधना की चीज है वो तो रेगुलर करनी है, तो उसके लिए आपने 4-5 घंटे पहले से ही निकाल दिए। एनी, तो ये मैं अब, दूसरा एक चीज जो देखने वाली है वो कि दिन का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है दिन भर का। जैसे मैंने आपको पहले बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बताया। तो इसको मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ। ये मैंने पहले भी एक बार आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल क्लॉक जो थी उसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन एक बार फिर से इसको डिस्कस
करते हैं। कफ वात पित्त इत्यादि, ये इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा बनाया है हमारे शरीर को ना, ऐसे ही बनाया है। तो अगर इस तरह से करेंगे तो हमको फायदा हो, मतलब वो मैच मैच करेगा हमारे स्वभाव से। मैं इसको कॉपी करता हूँ और आपको इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मैं थोड़ा ये आपको दिख रहा होगा। दिस इज द बायोलॉजिकल क्लॉक, आयुर्वेदिक क्लॉक इसको बोलते हैं ना, आयुर्वेदिक क्लॉक। आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं इफ यू विश टू। किस तरह से भगवान ने बनाया हमारे शरीर को ना, ऐसे भगवान ने बनाया। तो अब भगवान ने बनाया उससे मैच कर लेंगे थोड़ा हम, तो हमारे लिए अच्छा हो जाए। तो इसमें ये कहते हैं कि प्रातः काल जो है 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, ये वात का समय है। 2 बजे से लेकर, तो ये समय पे ये सारे कार्य करने चाहिए क्या? क्रिएट, विजुलाइज, मेडिटेशन, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब, ये अपान वात मतलब हवा, तो अपान वायु का समय है। तो इस समय अ, पेट साफ करना और स्नान करना, ये सब 2 से 6 बजे के बीच में ये सारी चीजें। 2 से, जो स्लीप होती है, अब सोने का जो समय है, सुबह जितना भी 9 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक समय नींद होती है उसका डबल मिलता है। 12 बजे से 3 बजे तक उसका 1 गुना मिलता है। फिर 1 बजे से 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो नींद होती है उसका हाफ ही मिलता है। तो अब सुबह का समय है, तो आपने फ्रेश हुए, स्नान किए और जल्दी उठ गए, 2 बजे 2:30 बजे जो भी, या 3 बजे उठ गए। हम्म। सबसे बेस्ट है 2:45, है ना ये आपके। अगर 9, 9:15 बजे आप सोते हैं तो 2:45 इज वेरी नाइस। और अगर आप मान लीजिए कि 9:15, 9:30, 9:45 सोते हैं, देन ऑल्सो इट्स 9 to 10 के बीच में सो रहे हैं, तो 2:30, 2:42, 3:30 ऐसे उठ जाना चाहिए। आपका मैक्सिमम उठने का टाइम होना चाहिए, द मैक्सिमम टाइम कि कितने बजे मैं उठ रहा हूँ, वो होना चाहिए 3:45। या फिर बहुत ज्यादा अगर किसी लेट है तो 3:58, मतलब 4 बजे से तो पहले उठ जाना चाहिए। और जो लोग उसके पहले माला करना चाहते हैं, दैट इज द बेस्ट। 2 o'clock उठ जाते हैं या 2:30 उठ जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रायर, एटलीस्ट 5 hours 30 minutes रात में आप नींद ले ली। जैसे मेरा जो मतलब बॉडी है 5 घंटे की नींद मांगता है रात में, और दिन में अगर मैं 45 minutes to 1 hour अगर रेस्ट ले लूँ, दिस 6 hours विल एनर्जाइज मी। अब सुबह का समय है, तो सुबह में क्या है, कफ का समय होता है 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। तो उसमें आप एक्सरसाइज करना, बहुत हल्का कुछ खा सकते हैं। हम्म, और व्यायाम करना, प्राणायाम, एनर्जी गैदर करना, सुबह का जो समय है 8 बजे तक, ये सब करना चाहिए। फिर 9 बजे से लेकर के थोड़ा
10 बजे तक ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग क्या करना चाहिए ये सब और प्रिपेयर करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। अब 9 से 10 या 9 बजे से पहले ही आपका दिन शुरू हो जाता है। फिर दोपहर में वो बोलते हैं कि पित्त का समय शुरू हो जाता है। तो उसमें फिर आप एक्शंस लीजिए। हैवी मील कुछ लेना चाहते हो तो वो भी लीजिए। हाई मेटाबॉलिज्म हाई होता है उस समय, सूर्य जब ऊपर होता है वो समय। चलना फिरना, ये एक्टिव रहना। फिर 2 to 4 PM या 4 to 6 PM, है ना, 2 PM to 6 PM ऐसे कह सकते हैं। ये मूवमेंट कुछ करना और फिर कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग और इत्यादि का। और 6 बजे से पहले ही हमको अंतिम जो भोजन है अपना ले लेना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन आपसे मिस हो गया तो ऐसे, ये सब कोई शास्त्र का ऐसा नहीं है कि ये बहुत कड़ा रूल है। भूख लगती है कई लोगों को 9-10 बजे भी लगती है तो खा सकते हैं, पर कोशिश यही करना है कि 6 o'clock के बाद का थोड़ा हैवी मील ना ले, या फिर ना ले तो सबसे बेस्ट। अब धीरे धीरे क्या है, 6 o'clock के बाद 6 to 7, 8 o'clock एसिमुलेट करना, स्लो डाउन करना, और 8 o'clock से लेकर के अब स्पिरिचुअल हो जाए, थोड़ा प्रिपरेशन करें सोने की, थोड़ा डीप अंदर जाए। अंदर जाने का मतलब कृष्णा बुक पढ़ें, अपने अनर्थों को लिखें, एक आधे घंटे का समय, 10 मिनट का डायरी बनाएं, उसमें लिखें। तो टाइप ऑफ वर्क के अनुसार हमारा शेड्यूल होना चाहिए डे का। और द एक्चुअल वर्क टू बी डन शुड बी डिसाइडेड बाय आवर रोल्स। जो हमारा किरदार है, जैसे मान लीजिए आपने निर्धारित किया कि 1 to 2 इज माई स्लीपिंग टाइम, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक इज माई सोशलाइजिंग टाइम, कि मैं, या फिर मैं थोड़ा, या 4 बजे से 6 बजे तक इज माई सोशलाइजिंग टाइम। तो अब उस सोशलाइजिंग में जो किरदार है उसके अनुसार अ, किसी एक दिन रिश्तेदारों से बात कर लिया, किसी एक दिन वीक में फ्रेंड्स से बात कर लिया। हम्म, और फिर 6 बजे हम सो जाते 6 बजे सो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ 6 बजे लास्ट मील कोशिश करें कि हम जल्दी ले लें, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लो डाउन हो। और 10 बजे से पहले पहले हम बिस्तर में होने चाहिए। 10 बजे से पहले पहले श्योर कर लेना चाहिए कि हम बिस्तर में सो। जो लोग लेट ऑफिस से आते हैं, सारे प्रिपरेशन टू स्लीप शुड बी डन अर्ली। घर में किसी को कह दीजिए कि मेरा बिस्तर अच्छे से लगा देना, ये कर देना, वो कर देना, बदले में मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, ताकि उनको मोटिवेशन रहे। फिर दोपहर में शरीर की कोशिकाएं अपने को रिपेयर करती हैं। और फिर, तो ये जो है ये है बायोलॉजिकल आयुर्वेदिक क्लॉक, आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल क्लॉक। तो अब आपने जब ये बना लिया तो अब बहुत सारे आएगा तो है ही, इच्छाएं बहुत आएंगी, लेकिन आपने निर्धारित किया है कि सारे व्हाट्सएप के काम या फिर सारे ऐसे काम जो कि मुझे ऐसे भी कर सकते हैं आप, कि सबसे पहले जो उसको टाइम दिया, उसको टाइम दिया 7 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स किसी भी काम, 7 मिनट्स, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, इस तरह से टाइम दिया किसी भी चीज को। तो एक टाइम शेड्यूल निर्धारित किया, 9 to 10 AM इज माई टाइम फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग, वेयर डू आई हैव टू गो, ये सब सोचना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, ये मैंने, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको मैंने, अच्छा, इसको पढ़ा नहीं अभी तक। यद्यपि विशाल सागर में
तो अब क्या होता है कि जब हमने इस तरह का शेड्यूल बना लिया, इस तरह का कुछ बना लिया, तो हमारे लिए ये बचता है कि हम, अब अगर हमें बहुत सारी इच्छाएं तो मन में आएंगी, ऐसा करो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारी इच्छाएं मन में आएंगी, पर उन सबको इकट्ठा करना है और नोट कर लेना है कि ये जब ये काम करेंगे, इंटरनेट वाले सारे काम, जितने भी इंटरनेट पे सर्च करना, इंटरनेट से लेक्चर डाउनलोड करना, इंटरनेट से कुछ सुनना, या इंटरनेट से जो कुछ भी है, उस सब के लिए हमने एक समय निर्धारित कर दिया। वो क्या समय है, ये भी हमने निर्धारित किया कि, हाँ, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इंद्रियां जब कुछ कहती हैं तो उससे हम डिस्टर्ब ना होकर के उस टास्क को कंप्लीट करके, वो इच्छा तो करेगी, उसको बोलना है कि उस समय मिलेंगे, 1 से 2 के बीच में सारे इंटरनेट के काम वहां पर करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें कई बार एडहॉक चीजें आ जाती हैं, उसके लिए थोड़ा सा बफर टाइम रखना होता है कि ये मेरा टाइम 2 आवर्स, मेरा खाली टाइम, फ्री है, कुछ है नहीं। फ्री टाइम इज ए लग्जरी। जब फ्री टाइम कभी मिले तो, जब जब मिले तो उसमें हम भक्तों के लिए लग्जरी है, क्यों? क्योंकि मन वैसे भी विचलित नहीं हो रहा है, तो हमारे लिए फ्री टाइम है, तो हम चाहे तो कुछ और एक्स्ट्रा सोच सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं ना। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया वह अधिकाधिक जल से भरता है। तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह शुद्ध होता है, न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, जिसमें सदैव अपने में पूर्ण है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान की सारी इच्छाएं अवस्थाएं पूरी करते हैं, अपने में सदैव पूर्ण है। सागर में गिरने वाली नदियों से के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच मात्र भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के उन्मुख नहीं होता। चूंकि वह भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति सारी स्थित रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुझे दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा सिद्ध काम सिद्ध के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भक्त सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं रह होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भगवान भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। ठीक है। तो मुख्यतः यही बता रहे हैं कि इंद्रियों को जो है से विचलित नहीं होना है। विचलित होने का मतलब अपना कृष्ण भावनामृत का जो
शेड्यूल इत्यादि उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। ठीक है, आप किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे हम भक्ति में नए आए थे, कामना तो हाँ हाँ। पहले प्रभु जी अभी अभी निकल गई है, तो पहले जो थी वो उसका क्या होगा प्रभु जी? मतलब पहले जो थी, मतलब ये जैसे प्रभु जी, मतलब हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि मतलब कुछ मालूम नहीं था, ऐसे भक्ति करते थे कि भगवान से कुछ मिल जाए इस तरह जो पहले कामना थी, तो भगवान उस पर कैसे मतलब अ, नहीं, ऐसे पहले कुछ, जो कामना थी उसको। जैसे भक्ति से हम उस कामना को काट दिए, हाँ हाँ। तो भगवान उस पर पहले ध्यान देंगे या नहीं, या फिर हाँ या हाँ, क्यों नहीं ध्यान देंगे? कोई भक्त त्याग करता है, भगवान क्यों नहीं ध्यान देंगे? सारे भगवान भी गृहस्थ आश्रम में रहे हैं ना। भगवान को पता है इतना कष्ट होता है इस चीज से, इतना हृदय में भी बैठे हैं तो सारा बताते हैं कि होता है। ठीक है फिर, है ना? हाँ जी जी। जी प्रभु जी, श्री कृष्णा प्रणाम। हाँ। और कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, इस मीटिंग को क्लोज करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पूरा धन्यवाद। प्रभुपाद। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम।